हेलो फ्रेंड्स, एमएनडी न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही हैं, इजराइल ने ईरान के ऊपर साइबर हमला किया है, जिससे उसका न्यूक्लियर रिएक्टर को काफी नुकसान पहुंचा है। इजराइल के इस साइबर हमले से पाक मीडिया बहुत डर गया है। वह कह रहा है, पहले तो इजराइल की इतनी हिम्मत ही नहीं होती थी कि वह मान ले कि ये ऐसी हरकतें वो कर रहा है, लेकिन अब की बार उसने बिना डरे मान लिया है कि ये मैंने किया है। वह ये साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार भारत और इजराइल की दोस्ती है, इस प्रकार के हमले हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स के ऊपर भी हो सकते हैं। हमें भी बहुत बच के रहना होगा। अब आप देखिए आगे का वीडियो। रोज ईरान के एक इंतहाई अहम जौहरी रिएक्टर नुतनज को इसराइल की जानिब से निशाना बनाया गया। ईरान का ये कहना है कि ये एक साइबर हमला था जिसके जरिए इस रिएक्टर को मफलूज कर दिया गया। अब जिस तरीके से इस रिएक्टर को निशाना बनाया गया, उससे बज़ाहिर ऐसा लगता है कि ईरान की इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी बिल्कुल नाकाम हो चुकी है इसराइल के सामने, क्योंकि ये जो रिएक्टर है इसमें एक रोज कबल ही नए सेंट्रीफ्यूजेस का इफ्तिताह हुआ था। ईरान की हुकूमत ने उसको टीवी पे भी दिखाया था और बताया गया था कि ये जो नए सेंट्रीफ्यूजेस आए हैं, इससे बड़ी तादाद में यूरेनियम पैदा करने में मदद मिलेगी। और ये जो सारी तकरीब हुई थी इस रिएक्टर के हवाले से, उसको एक रोज कबल ही नेशनल टीवी पे दिखाया गया और बड़े बड़े दावे किए गए और बड़ी खूबसूरत तकरीब हुई थी। लेकिन उसके एक रोज बाद इसराइल की जानिब से इसके ऊपर साइबर अटैक करना और इसको बिल्कुल मफलूज कर देना, इससे ये जाहिर होता है कि ईरान के अंदर से ही कोई ना कोई इंटेलिजेंस इसराइल को मिल रही थी। उनको पहले ही पता था कि इसका इफ्तिताह होने जा रहा है, दोबारा नए सेंट्रीफ्यूजेस वहां पे दिखाए जाएंगे, नए सेंट्रीफ्यूजेस वहां पे लगाए जा रहे हैं। और जिस रोज ये इफ्तिताह करेंगे उससे अगले रोज ही हम इसको दोबारा मफलूज कर देंगे। ये जो जौहरी रिएक्टर है, इसी के अंदर गुज़िश्ता बरस जुलाई के महीने में भी एक कार्रवाई की गई थी। वहां पे एक छोटा सा धमाका हुआ था जिसकी वजह से वहां पे काम को रोकना पड़ा था। उस हवाले से भी ज्यादा मीडिया कवरेज नहीं हुई थी, लेकिन इस तरह की एक कार्रवाई की गई थी। और उससे पहले 2010 में मोसाद और सीआईए ने मिलकर भी वहां पे कार्रवाई की थी, जिससे इस रिएक्टर को नुकसान पहुंचा था। और इसके अलावा 5 रोज कबल ईरान की एक कार्गो शिप है सावेज नामी, उसको भी एक माइन के जरिए निशाना बनाया गया बहरे अहमर के अंदर, क्योंकि इसराइली इंटेलिजेंस का और वेस्टर्न इंटेलिजेंस का यह दावा है कि ये जो शिप है ये बेसिकली कमांड सेंटर है। यमन के अंदर इस वक्त जो कार्रवाई हो रही है, हूती जो जंग लड़ रहे हैं, उसका कमांड सेंटर इस कार्गो शिप के अंदर कायम है। और इसको एक माइन के जरिए समंदर के अंदर जो जहाजों को निशाना बनाने वाली माइंस होती हैं, उसके जरिए निशाना बनाया गया 5 रोज कबल। और उसके बाद अब इतनी बड़ी कार्रवाई की गई ईरान के अंदर। माजी में भी इसराइल ईरान के अंदर बहुत सारी कार्रवाइयां कर चुका है, लेकिन अक्सर वो इसका क्रेडिट नहीं लेता, खुल के इस हवाले से इसको तस्लीम नहीं किया जाता। किसी गैर मुल्की मीडिया के अंदर छोटी मोटी खबर लगवा दी जाती है वेस्टर्न मीडिया के अंदर, और उसके जरिए क्रेडिट लिया जाता है। लेकिन जो गुज़िश्ता रोज हमला हुआ ईरान के अंदर, उसके नुतनज रिएक्टर को निशाना बनाया गया, उसके फौरन बाद इसराइली मीडिया ने इसको रिपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसराइल के सरकारी रेडियो ने कहा कि हमारी खुफिया एजेंसी ने यह कार्रवाई की है, और खुल के इसका क्रेडिट लिया गया। उसकी एक वजह यह है कि उस वक्त इसराइल के अंदर अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन साहब मौजूद थे, और उनको यह पैगाम देना मकसूद था कि अगर आपने ईरान के साथ जौहरी माहिदे को बहाल किया तो फिर हम ज्यादा खुल के कार्रवाइयां करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद।